पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के लिए आती हुई निकलकर। अब एक काम करते हैं, जरा एक फंडामेंटल व्यू इन ईसीएमएस से जुड़ी कंपनियों के ऊपर लेते हैं, चाहे जो जीटीसीएनसी हो या सिरमा एसजीएस हो, विप्रो हो या उसके अलावा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम ये कंपनियां हैं, ये आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकती हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ भी गए हैं शो में, उनसे जरा एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं ईसीएमएस की मंजूरी पर। विवेक कारवा हमारे साथ जुड़े हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। मैं सब पहली राय आपसे ज्योति सीएनसी और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर लेना चाहता हूं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से ईसीएमएस के 5वें फेज में 31 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, निश्चित तौर पर इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है और सरकार का ये मानना है कि 82,000 करोड़ से ज्यादा के आउटपुट आ सकते हैं इससे, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी कंपनियां बिगेस्ट बेनिफिशियरीज के तौर पर नजर आ रही हैं आपको इस स्कीम की? गुड मॉर्निंग सबको पैनल पे। देखिए, अगर आप ज्योति सीएनसी की बात करते हो, अगर फॉर एग्जांपल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर है सेल्स आपको दिखेगी, करेक्टली एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ये कंपनी चल रही है। और पिछले 5-5 साल का एवरेज इन्होंने जो प्रॉफिट ग्रोथ है करीबन 40 से लेके 45% तक दिखाया है। तो डेफिनेटली ये एक हैपनिंग सेक्टर है और इस पे कई बार बात हुई है कि आगे चल के जितना ईएमएस पे सरकार अभी फोकस देने वाली है, क्योंकि हम लोग एज ए कंट्री बहुत सर्विसेज पे डिपेंडेंट हुए थे। और अब सरकार को, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे ईएमएस कंपनीज हो, इन सेक्टर्स को आगे चलाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी भी हो उसमें, मैं ये तीनों सेक्टर को एक साथ ही जोड़ूंगा। और उस पॉलिसी के अनुसार आपको लगातार ये कंपनीज भी अच्छा करती हुई दिख रही है और इनको ऑर्डर फ्लोज और जो ऑर्डर बुक है ये भी आज के दिन आपको हेल्दी दिखेगी। तो इसके लिए ऑफ कोर्स अगर आप वैल्यूएशन ऑन द फेस ऑफ इट देखो तो सारी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, एक डिप के बाद वापस रिकवरी दिखाना चालू कर दी है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन आप कभी भी देखो इन कंपनीज का महंगा ही दिखेगा। इनफैक्ट आज भी अगर मैं सिर्फ वैल्यूएशन पैरामीटर पे देखूं तो बहुत ही महंगा दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से फ्यूचर दिख रहा है, आई थिंक ये वो एच मॉडल पे अभी कंपनीज काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आगे चल के भी इनमें जब जब आपको डिप मिले, जब जब आपको कोई भी मार्केट डाउन हो, उस दिन मौका मिले, आपको स्लो एंड स्टडीली इनको अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। और फिर भी वैल्यूएशन वाइज आप अगर फिर भी थोड़ा बहुत ईएमएस स्पेस में सोचो कि हाँ कम वैल्यूएशन में देखे, तो ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हनीवेल ऑटोमेशन है, या फिर कंपनीज लाइक इवन आदित्य इन्फोटेक जो एक निश प्लेयर कंपनी है, ये आगे चल के और कौन से सेक्टर्स में एक्सपैंड करेगी ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, जो स्पेस में ये काम कर रही है बहुत ही अच्छा आपको करते हुए दिखेगी आगे भी। और ज्योति सीएनसी ऑफ कोर्स इस सेक्टर में है ही। और एक और है जो ऑलमोस्ट कपल रन कंपनी, फैमिली रन कंपनी टाइप से, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो है एक और केन्स टेक्नोलॉजी। तो एज ए डिस्क्लोजर किसी में भी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हाँ ये सारी कंपनीज मुझे लगता है कि वैल्यूएशन हायर कमेंट करती रहेगी। और आगे चल के आपको दिखेगा कि जब तक ये पूरा का पूरा स्पेस डेवलप नहीं हो जाए, तब तक ये वैल्यूएशन आपको दिखने वाला है। तो कम वैल्यूएशन की उम्मीद मत रखिए, लेकिन हाँ जब जब आपको डिप मिले, थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन मिले, उस दिन आपको ऐसी कंपनीज में हाथ डालना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ईसीएमएस कंपनियों पे ये राय आपको मिल गई है, डेवलपमेंट के बाद फंडामेंटल व्यू आपको मिलता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और खबरों की तरफ करते हैं रुख। एक कंपनी सीगल इंडिया, इसको लेकर एक नेगेटिव डेवलपमेंट और काफी नेगेटिव डेवलपमेंट निश्चित तौर पर आती हुई। दिल्ली में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने इनका 331 करोड़ का एक टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया है। L1 बिडर बने थे ये, और उसके बावजूद ये टेंडर कैंसिल कर दिया इन्होंने। जो टेंडर था वो साउथ दिल्ली में रोड के मेंटेनेंस, रोड के स्ट्रेंथनिंग को लेकर था। 331 करोड़ का ऑर्डर था और 17 अगस्त को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने ये कहा कि दस्तावेजों में कमी की वजह से हम ये टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। अब ये एक नेगेटिव खबर कंपनी के लिए। आप देखिए, अगर डाउन ट्रेंड देखेंगे ना, तो पिछले 3 महीने में कंपनी ने कुछ खास किया नहीं है। रिटर्न अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही आपको नजर आएंगे। अब आप देखिए, आपके सामने चार्ट्स भी नजर आ रहे हैं और रिटर्न भी आपको नजर आ रहा है बॉक्सेस में। 3 महीने में आप देखिए 5% का नेगेटिव रिटर्न आपको मिला है। 1 महीने में भी 7.5% टूटा है ये स्टॉक। आज जो डेवलपमेंट निकल कर आ रही है वो निश्चित तौर पर नेगेटिव है। तो स्टॉप लॉस जरा समझ लेते हैं एक बार प्रदीप जी से। प्रदीप जी, सीगल इंडिया एक बार जरा बताइए, क्योंकि हो सकता है ये कंपनी काफी नेगेटिव आज खुलती हुई नजर आए। स्टॉप लॉस कहां रखना है? जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए आज? देखिए, जो लोग इन्वेस्टेड ऑलरेडी है विकास जी, मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस आपको 293 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जुलाई 25 उसके बाद फरवरी 2026 का एक डिमांड जोन वहां पे था। सो एग्जैक्टली वही
रेसिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। 293 विल बी द स्टॉप लॉस, लेकिन फ्रेश बाइंग या तो एवरेजिंग नहीं करना चाहिए।